नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल रिवीजन एसएससी बैंक एग्जाम्स पे। मैं हूँ आप लोग के साथ उर्वशी सिंघी और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन दोस्तों रहने वाला है वो रहने वाला है टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 11th ऑफ जून 2022। आशा करते हैं कि आप लोग सब लोग घरों में बिल्कुल अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी हमारे चैनल पर नया जुड़ा है या फिर वीडियोस को पहली बार देख रहा है, make sure that you hit the subscribe button. Also don't forget to press the bell icon. Also share this video with your friends as well. सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि सेशंस की पीडीएफ आप लोग को मिल जाए तो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक की हेल्प से सेशन की पीडीएफ को भी आप लोग अवेल कर सकते हो। और साथ ही साथ आप लोग हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल अविजन इंस्टीट्यूट के ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन कीजिए। साथ ही साथ आप लोग हमारा ऑफिशियल ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हैं जो कि बहुत ही इजीली अवेलेबल है प्ले स्टोर पर, जहां पर आपको फ्री वीडियो लेक्चर्स, लेटेस्ट आर्टिकल्स, डेली क्विज, डेली करंट अफेयर्स, फ्री मॉक टेस्ट, जीके कैप्सूल, जॉब नोटिफिकेशन एंड 1000 प्लस ऑनलाइन टेस्ट मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात आप लोग इधर क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे, कहीं भी हो, कहीं से भी हो, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी आप अपनी प्रिपरेशन को मजबूत बना सकते हैं अविजन इंस्टीट्यूट के साथ जुड़कर। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के हमारे सेशन का पहला क्वेश्चन आपके और मेरे साथ हमारी स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा। वर्ल्ड एक्रीडिटेशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन डैश एवरी ईयर। तो यहाँ पर दोस्तों वर्ल्ड एक्रीडिटेशन डे जो होता है वो हर साल कौन से दिन मनाया जाता है, बात आपको बतानी है। ऑप्शन आप लोग के सामने है जून 4, जून 5, जून 9, जून 10। द करेक्ट ऑप्शन विल बी जून 9, राइट। तो वर्ल्ड एक्रीडिटेशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन जून 9 every year. WAD has been established by the joint efforts of International Accreditation Forum and the International Laboratory Accreditation Corporation, राइट। इसका जो मेन एम है वो हम पढ़ेंगे। इट एम्स टू मीट ऑब्जेक्टिव्स सच एज इंक्रीजिंग ट्रेड एंड एड्रेसिंग एनवायरमेंट, हेल्थ एंड सेफ्टी कंसर्न्स। इट ऑल्सो इम्प्रूव्स द जनरल ओवरऑल क्वालिटी ऑफ आउटपुट इन एन इकोनॉमी। तो बेसिकली मतलब जो भी ट्रेड हो रहा है पहले तो वो बिल्कुल एनवायरमेंट फ्री होना चाहिए, हेल्थ एकदम और सेफ्टी कंसर्न्स पर रहना चाहिए। तो ये पैरामीटर्स को यहाँ पर ट्रेड इस तरीके से ट्रेड इंक्रीज करना है और साथ ही साथ यहाँ पर बेस्ट क्वालिटी ऑफ आउटपुट इकोनॉमी में निकले, जो भी ट्रेडिंग हो रही है उसका जो आउटपुट है वो बिल्कुल बेस्ट क्वालिटी का यहाँ पर हो। इस दिवस इस ऑब्जेक्टिव, इस मोटिव से इस दिवस को मनाया जाता है। अब बात करते हैं थीम की। थीम क्या है? एक्रीडिटेशन सस्टेनेबिलिटी इन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एनवायरमेंट। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट इसकी क्या रहती है दोस्तों, थीम रहती है। थीम बड़ी इंपॉर्टेंट रहती है कोई भी इंपॉर्टेंट डे के लिए, ध्यान रखना आप लोग। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन। तो यहाँ पर वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे जो है वो हर साल कौन से दिवस पर ऑब्जर्व किया जाता है, बात आपको बतानी है। ऑप्शन आप लोग के सामने है, करेक्ट हो जाएगा 8th ऑफ जून। वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन 8th जून with an aim to create awareness about brain tumors. It is a mass or growth of abnormal cells in your brain. There are two types of brain tumors, that is non-cancerous एंड कैंसरस, राइट, जो कि बेनगिन होता है और मेलिचिनेंट होता है, राइट। तो ये ध्यान रखना, दो टाइप के कैंसर होते हैं जिनके साइंटिफिक नाम भी आपको दिए गए हैं। थीम यहाँ पर दी है, द थीम ऑफ द वर्ल्ड ट्यूमर डे इज टुगेदर वी आर स्ट्रॉन्गर, राइट। तो कोई भी बात, कोई भी इंपॉर्टेंट डे की अगर आपको थीम दी गई रहती है तो आप उसको प्लीज अलग से मार्क कर लो, क्योंकि थीम पर क्वेश्चंस डेफिनेटली पूछे जाते हैं ना, और क्वेश्चंस आते भी हैं तो मोस्टली थीम पर ही आते हैं इस कैटेगरी में, राइट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। यूएन टू ग्रांट ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस टू डैश टू श्रीलंका एमिड क्राइसिस। यहाँ पर दोस्तों यूएन ने ग्रांट किया है हेल्प, ठीक है, फाइनेंशियल हेल्प श्रीलंका को, जो उनकी क्राइसिस चल रही है, जो ह्यूमैनिटी के ऊपर यहाँ पर हेल्प की जा रही है। कितने मिलियन की बताना है आपको, करेक्ट हो जाएगा 48 मिलियन, राइट। तो यूनाइटेड नेशंस हैज प्लान टू प्रोवाइड humanitarian assistance of around 48 million over a 4th-month period of Sri Lanka. The New Delhi financial assistance worth over 3 billion since January to provide essential items including food, fuel, cooking gas and medicines. Sri Lanka needs 6 million to keep the country afloat for the next 6 months. Adding to the 5 billion is required to ensure day-to-day living and another 1 million to strengthen the Sri Lankan rupee. Right? तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो क्राइसिस से श्रीलंका जा रहा है उसके लिए यूएन ने ग्रांट किया है, और ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात रहेगी। टोटल फंड आउटले पे यहाँ पर डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों, तो आप एक बार इस पर थोड़ा सा ग्रिप रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। हु हैज टॉप द लिस्ट ऑफ फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनियर्स फ्रॉम ऑल द वर्ल्ड, राइट। तो यहाँ पर फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनियर्स की रिपोर्ट निकली है और उस रिपोर्ट के मुताबिक जो टॉप पर है
ठीक है, पूरे वर्ल्ड में उनका नाम आपको बताना है। ठीक है, तो वैसे तो आपको पहचान में आ ही गया होगा, करेक्ट हो जाएगा एलन मस्क जो टेस्ला के सीईओ है, राइट। तो यहाँ पर दोस्तों recently, Forbes' real-time billionaire list was declared. It features the list of richest person around the world. The chairman and managing director of Reliance Industries Limited, Mukesh Ambani, and the chairperson of Adani Group, Gautam Adani, are also in the list of top 10 richest persons in the world. Right? The Bloomberg Billionaires Index, Mukesh Ambani is in the 8th spot, and Gautam Adani is in the 9th position. Elon Musk Elon Musk topped both the list, right? तो कुछ दिनों पहले जो करंट अफेयर्स मैंने पढ़ाए थे सेशन में, ब्लूमबर्ग की भी मैंने बात कही थी, जिसमें एशिया के रिचेस्ट पर्सन मुकेश अंबानी जी थे, और कहीं ना कहीं उसी दौरान उसी रो में गौतम अदानी जी का भी नाम था यहाँ पर, और यहाँ पर दोनों ही लिस्ट को टॉप करने वाले एलन मस्क हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। In which state or UT, Union Home and Corporation Minister Amit Shah has inaugurated नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ऑप्शन आप लोगों के सामने है, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़, दिल्ली। द करेक्ट ऑप्शन विल बी दिल्ली। ठीक है, न्यू दिल्ली में बेसिकली यहाँ पर इसे इनॉग्रेट किया गया है। तो यूनियन होम एंड कॉर्पोरेशन मिनिस्टर अमित शाह, जिनकी फोटो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, हैज इनॉग्रेटेड अ न्यूली बिल्ड ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट NTRI in New Delhi. The institute is to promote and preserve the tribal heritage and culture and the nerve center of tribal research issues and matters in academic, executive, and legislative fields. The institute will collaborate and network with reputed research institute, universities, and organizations as well as academic bodies, resource centers. It being established as a cost of rupees 10 करोड़ रुपीस। ठीक है, तो टोटल फंड आउटले, ठीक है, टोटल फंड की अगर मैं बात करूं तो इस दौरान कितना लग रहा है, 10 करोड़ रुपया लगा है दोस्तों, ये ध्यान रखना, एक तो क्वेश्चन बनता है। दूसरी बात, इसका थोड़ा सा ना फुल फॉर्म याद रख लेना, और कहां पर, न्यू दिल्ली हुआ है, अमित शाह जी ने इनॉग्रेट किया, ये बात आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। डैश अर्जेस स्टूडेंट्स टू बी नर्चर्ड एज अ फ्यूचर एंटरप्रेन्योर्स, राइट। तो यहाँ पर किसने बेसिकली जो हमारे यूथ है, जो स्टूडेंट्स हैं, जो युवा पीढ़ी है, उन्हें ये आश्वासन दिया है कि वो फ्यूचर एंटरप्रेन्योर्स बने यहाँ पर। ठीक है, तो नरेंद्र मोदी, धर्मेंद्र प्रधान, अमित शाह और नितिन जयराम गडकरी है। द करेक्ट ऑप्शन विल बी धर्मेंद्र प्रधान। तो यूनियन मिनिस्टर Education Minister Dharmendra Pradhan said that the era of incremental change in over and urged higher educational institutions to focus exponential development in order to develop future-ready workers. India has demonstrated its technical capability in many programs such as UPI, direct benefit transfer, Aadhaar, and that we must build on its strength and create future-ready workforce to accept the changes resulting from the Industrial Revolution 4.0. Right? तो यहाँ पर बात ये है कि यहाँ पर किसी ना किसी तरह बेसिकली क्या होता है ना कि यहाँ पर आजकल जो चीजें इंडिया में चल रही है उससे दो या तीन चीज हमें यहाँ पर पता चलती है कि एक तो ये पूरी तरीके से आत्मनिर्भर करेंगे, दूसरा ये पूरी तरीके से इकोनॉमी को डिजिटलाइज करने की बात कर रहे हैं, और यहाँ पर कहीं ना कहीं ये जो सोच है ना लोगों की, भैया हम पढ़ाई करेंगे हम जॉब पाएंगे। अब जॉब क्या है, किसी की मतलब किसी के अंडर काम करना है ना, तो अगर सब जॉब की तरफ भागेंगे तो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कौन करेगा। तो मतलब बिजनेस का सोचिए, आप एंटरप्रेन्योर बनिए। मतलब इतने सारे स्टार्टअप्स को यहाँ पर दिया जा रहा है, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से बहुत हेल्प मिल रही है, जो नए नए स्टार्टअप्स हो रहे हैं उनको, जैसे हमने दिल्ली में भी देखा। तो गवर्नमेंट कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रही है एंटरप्रेन्योरशिप को, राइट, और उसी तरफ युवा पीढ़ी का इंटरेस्ट डाइवर्ट करने की कोशिश भी कर रही है। तो ये एक अच्छी बात है, ठीक है, कहीं की खराब कुछ नहीं है इसके अंदर। तो इवेंचुअली आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि नौकरी देने वाले कम और लेने वाले ज्यादा हो रहे हैं, तो फिर ये तो फिर गड़बड़ का बात हो जाएगी ना, है ना। ऐसे तो डिमांड सप्लाई बना रहना चाहिए मार्केट में। चलिए, विच प्लेटफॉर्म हैज रिसेंटली लॉन्च द SMB साथी उत्सव इनिशिएटिव टू सपोर्ट स्मॉल बिजनेसेस थ्रू डिजिटल मीडियम्स। तो इनमें से कौन सा प्लेटफॉर्म है जिसने लॉन्च किया है SMB साथी उत्सव, ताकि जो छोटे बिजनेसेस है उन्हें डिजिटल मीडियम से सपोर्ट किया जा सके। ऑप्शन आप लोगों के सामने करेक्ट हो जाएगा व्हाट्सएप, राइट। पूरी बात करेंगे यहाँ पर। WhatsApp launched SMBS Sathi Utsav initiative, which aims to support small businesses by helping them to adopt digital mediums like WhatsApp Business app. Utsav have started initiative with the pilots in Jaipur, Johari Bazar, Bapu Bazar. Over all 500 small businesses are being trained. The initiative was launched in the collaboration of Josh Talks,
द SMBS साथी उत्सव इज द सेकेंड फेज ऑफ SMBS साथी कैंपेन. हम थोड़ा सा पॉइंट्स पर यहाँ पर फोकस करेंगे दोस्तों. टू हेल्प दीज बिजनेस रिवाइव फ्रॉम द डाउन टर्न, व्हाट्सएप लॉन्च द इनिशिएटिव अर्लियर दिस ईयर, which showcased inspiring stories of business owners across India who pivoted to digital ways for doing business during the pandemic. अच्छा, पैंडेमिक जब चला तो ऑफ कोर्स कोई भी चीज ऑफलाइन तो नहीं थी, तो ऑनलाइन किस तरीके से उन्होंने मतलब बहुत एक टफ टास्क यहाँ पर रहा था दोस्तों कोरोना के टाइम में, क्योंकि लोग ऑनलाइन से इतना ज्यादा फ्रेंडली नहीं थे. आज अगर मैं सिर्फ एजुकेशन सेक्टर की भी बात करूं, बच्चे उस टाइम में ऑफलाइन पढ़ना ज्यादा पसंद करते थे कि टीचर सामने खड़ा हो और उनके सामने वो पढ़ा रहा हो. लेकिन अब जब 2 साल से हमारी आदत पड़ गई ना, बच्चे बोलते हैं कि ऑनलाइन ही ठीक है, हम आराम से अपने घर में बैठ के कहीं आने जाने नहीं है, हसल नहीं होती. और दोस्तों काफी इजी मीडियम है ऑनलाइन पढ़ना, ठीक है ना, बहुत इजी है आपके लिए. डेफिनेटली आपको कोई क्वेरी आ रही है, आप पूछ सकते हो, टीचर रहेगा हमेशा वहां पर, ठीक है, जैसे कि सामने बैठा रहेगा वैसे ही रहेगा. लेकिन ऑनलाइन क्या होता है, हसल नहीं है, ट्रैवलिंग की हसल नहीं है. बड़े बड़े शहरों में कितना प्रॉब्लम होती है इधर से उधर जाने में, है ना, मतलब एक पॉइंट ए से पॉइंट बी ट्रैवल करने बेचारे के 2 घंटे 3 घंटे खराब हो जाते हैं. तो उस 2-3 घंटे आराम से घर के बैठ के वो रिवीजन भी कर सकते हैं, पढ़ाई भी कर सकते हैं. तो कहीं ना कहीं आप चीजें नेचुरली अडेप्ट करने लगे लोग इस चीज को. For many of these business, WhatsApp was their digital gateway as an easier and more effective alternative to business and maintaining a website. The SMB Sathi Utsav is the second phase of the SBS Sathi campaign. As a part of the Utsav, trainers, volunteers are providing one-on-one डिजिटल ट्रेनिंग टू द बिजनेस इन द जौहरी बाजार, बापू बाजार इन जयपुर. बेसिकली ये जो SMB साथी उत्सव है, इसका शुरुआत हुई है 500 छोटे मर्चेंट्स के थ्रू, जो कि जयपुर में बेस्ड है, जौहरी बाजार और बापू बाजार, जो कि एक मान लीजिए एक हार्ट ऑफ द सिटी है, ठीक है. जौहरी, मैं खुद जयपुर से हूँ तो मुझे पता है, जौहरी बाजार बापू बाजार में छोटे छोटे कुछ ऐसे लोगों को इन्होंने पकड़ा है और वहां पर ये लोग उन्हें ट्रेनिंग कर रहे हैं कि किस तरीके से आप ऑनलाइन क्या कर सकते हो, उसको अपने बिजनेस को सपोर्ट कर सकते हो. तो पहले छोटी जगह से स्टार्ट करेंगे, फिर थोड़ा बड़ा, है ना, ऐसी चीज. दीज ट्रेनिंग्स इन्वॉल्व एडुकेटिंग द बिजनेस ओनर्स अबाउट अ बिल्डिंग ऑफ डिजिटल प्रेजेंस ऑन द व्हाट्सएप बिजनेस app to help better manage incoming leads and queries, build a product, services, showcase and market key audience using online tools. आपने देखा होगा दोस्तों, बहुत सारी ऐसी मैंने खुद ने एक्सपीरियंस किया है कि मैंने जैसे कभी मान लीजिए कि मैंने एक केक ऑर्डर किया था. मैं आपको ये बताऊं, मैंने एक केक ऑर्डर किया था, मुझे केक बेकरी का नंबर मिला था और वहां पर उसने व्हाट्सएप में ही, ठीक है, व्हाट्सएप में अपनी सारी जितने भी उनके वो होते हैं ना, ब्रोशर डाल रखा था कि ये हमारे ये टाइप ऑफ केक्स हैं, इतने इतने रेंज में है. तो मतलब मुझे उसको फोन करने की जरूरत नहीं कि भैया तुम कौन सा केक कितने में बेच रहे हो, मुझे ब्रोशर मिल गया था उसका. जैसे ही मुझे नंबर मिला, मैंने व्हाट्सएप पे सेव किया, मैंने व्हाट्सएप खोला, उसकी मीडिया पर गए, मुझे सब मिल गया वहां पर. तो इस तरीके से ये लोग क्या करते हैं, हेल्प करते हैं कि भाई किसी भी तरीके से ना किसी को क्वेश्चन हो तो आपके वहीं पर सॉल्व हो जाए. उसके बाद तो आप फोन कर पूछ ही सकते हो, मैसेज कर पूछ ही सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं, ठीक है. और व्हाट्सएप पेमेंट मोड भी आ गया कि गूगल पे नहीं करना है, व्हाट्सएप पे ही पे कर दो. वो तो तुम्हें पता ही होगा, वो मैंने अपने सेशंस में तुम्हें पहले भी बताया, ठीक है. तो एक बड़ी अच्छी चीज यहाँ पर देखने को मिली. नेक्स्ट, who among the following Indian has crossed the 200 million followers mark on the social media site Instagram? यहाँ पर दोस्तों आप लोग को बताना है किसने 200 मिलियन फॉलोअर्स क्रॉस कर दिए. इंडियन है वो, ठीक है, सोशल मीडिया साइट इंस्टाग्राम पर, आपको पता ही होगा, है ना, विराट कोहली. डेफिनेटली. चलिए, तो इंडियन क्रिकेटर स्टार विराट कोहली has crossed the 200 million followers mark on the social media site Instagram. With this, he became the first Indian to have 200 million followers on Instagram. Kohli is also the third most followed sports person on Instagram. Portugal footballer star Cristiano Ronaldo tops the chart with 451 million followers, and then FC Barcelona Lionel Messi 334 million followers, right? तो Instagram पर पहले इंडियन बन चुके हैं विराट कोहली, जिसके 200 मिलियन फॉलोअर्स हो चुके हैं दोस्तों. तो ये भी आप ध्यान रखेंगे. वर्ल्ड में पहला है रोनाल्डो, दूसरा है मेसी और तीसरे हैं हमारे विराट कोहली. नेक्स्ट चलते हैं. Indian women's cricket team captain Dash, hailing from Jodhpur, Rajasthan, announced her retirement from all the forms of international cricket. Deepti Sharma, Poonam Roth, Julan Goswami, Mithali Raj. Correct option will be option number D, Mithali Raj. फोटो आप इनकी देख पा रहे हैं, इन्होंने यहाँ पर संन्यास की घोषणा कर दी है. इंडियन Women cricket team captain Mithali Raj, 39 years old है, hailing from जोधपुर से बिलोंग करती है राजस्थान की, announced her retirement from the all forms of cricket, international cricket. Previously, in September 2019, she retired from 2020 international but continued to play one day international and test cricket. Mithali Raj made her international debut
in the ODI against Ireland in Milton Keynes 1999, and she has represented India around 223 ODI matches and scored 7,805 runs. She is the only female cricketer to reach the 7,000 run mark. She holds the record of most runs in the women's ODI. She has played 12 test matches for India, scoring 699 runs, and 89 T20s, scoring 2,364 runs. She scored a tally of 10,868 runs across the three formats and becoming the leading run scorer of all time women's international cricket. राइट, तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर इन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया है रिटायरमेंट का। क्वेश्चन आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट रह सकता है दोस्तों, तो थोड़ा इस पर फोकस कर लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन के ऊपर। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 2022 इज टू बी हेल्ड ऑन डैश। ऑप्शंस आर देयर ऑन योर स्क्रीन। करेक्ट विल बी 18th of जुलाई। तो यहाँ पर दोस्तों प्रेसिडेंट के प्रेसिडेंशियल क्या होने वाले हैं, इलेक्शन होने वाले हैं। द इलेक्शन टू चूज द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया will be held on July 18 and the result will be announced on July 21st. Chief Election Commissioner Rajiv Kumar announced the term President Ramnath Kovind ends on July 24. Ramnath Kovind received the overall 65 votes in 2017. Electoral College of President elections comprises 776 MPs and 433 MLAs, total 4809. तो यहाँ पर नए प्रेसिडेंट के इलेक्शन यहाँ पर होने वाला है दोस्तों। रामनाथ कोविंद जी का जो कार्यकाल था वो 24 जुलाई 2022 को खत्म हो जाएगा। लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन 29 जून रहेगा। लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल ऑफ कैंडिडेचर दैट इज जुलाई 2। डेट ऑफ इलेक्शन 18 जुलाई को होगा। रिजल्ट आ जाएगा आपका कब? रिजल्ट आ जाएगा आपका यहाँ पर 21 जुलाई को। ठीक है, चलिए टोटल यहाँ पर है 4809 इलेक्टर्स है टू वोट एंड प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस 2022। तो बड़ी मतलब उत्सुकता रहेगी देखने के लिए कौन हमारा राष्ट्रपति बनेगा नया, देखते हैं भारत का। तो चलिए ये था हमारा पूरा टॉप 10 करंट अफेयर्स का सेशन। आशा करते हैं कि सेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा दोस्तों। अच्छा लगा है तो लाइक करना मत भूलिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और कमेंट करो कि कैसा लग रहा है आपको, क्योंकि मोटिवेशन मिलती है फिर आपके लिए और ज्यादा हार्डवर्क करने की दोस्तों। और बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आगे आने वाले बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिस वीडियोस और कुछ अच्छे अच्छे वर्ल्ड अफेयर्स के वीडियोस आपके साथ शेयर करेंगे इसी यूट्यूब चैनल पर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।